बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नूरतराम रोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि ओबीसी को मेडिकल पीजी जो एडमिशन होता है उसके अंतर्गत जो आरक्षण मिलता है उसको समाप्त कर दिया गया है। समाप्ति ही एक तरीके से माना जा सकता है जब उनको आरक्षण की तहत जो सीटें भरनी चाहिए थी वो सीटें वहां पर बिल्कुल भी नहीं भरी गई है, तो उसको एक तरीके से समाप्त ही माना जाएगा। इस घटनाक्रम पर पूरी तरीके से जो वीडियो है वो पहले भी हमने बनाया था और क्या कुछ मामला हुआ था, सोशल जो साइट्स है उन पर भी ये काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा था। लेकिन आज इस मामले को लेकर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने भी लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं पिछड़ा आयोग से और तमाम जो लोग हैं बीजेपी सरकार से जुड़े हुए उनसे पूछना चाहता हूं कि जब ओबीसी समाज के साथ इस तरीके से धोखा किया जाएगा, षड्यंत्र किया जाएगा, तो फिर ओबीसी के जो बच्चे हैं, प्रतिभावान जो लोग हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, और ट्विटर क्या कुछ लिखा वो आप हमारी साइड में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है कि ओबीसी की जो मेडिकल टेस्ट एग्जाम लगती है एडमिशन के लिए, उसमें जो आरक्षण मिलता है वो सीटें ओबीसी के आरक्षण के संविधान के अंतर्गत जो आरक्षण प्रदत्त है उसके अनुसार नहीं भरी जा रही है, और इसके कारण ओबीसी के बच्चों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके कारण जो ओबीसी के बच्चे हैं वो बेरोजगारी के समान से ही हो जाएंगे, उनको उनका हक नहीं मिलेगा। तो यानी कि ये पूरी तरीके से अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि जो पिछड़ा आयोग है सरकार का, और इस मामले में जो मानव संसाधन मंत्रालय है वो भी इस मामले में संज्ञान लेके जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनका हितों का ध्यान रखे। इस मामले को सामने आने के बाद जो सुलभ पार्टी है, सैलूदेव भारतीय समाज पार्टी, उनके नेता ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी ट्वीट करके ये तमाम बातें कही गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज ओबीसी जो है, ओबीसी के नया जो पीढ़ी है वो खास तौर से रिजर्वेशन SC ST के लोगों का जो है वो विरोध करने में लगा रहता है। हालांकि आपको बता दें कि बहुत सारे युवा है जो ओबीसी के आज संभल चुके हैं। आज ओबीसी के एक बहुत बड़ी तादाद हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तादाद हो चुकी है जो ओबीसी के जो लोग हैं वो बहुजन आइडियोलॉजी के अंदर, विचार के अंदर विश्वास रखते हैं। उनको ये मतलब समझ में आया कि आखिर बहुजन का मतलब क्या होता है, देश के अंदर रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, काफी सारी चीजें हैं उनको समझ में आ चुकी है। इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुजन समाज की कम्युनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन आज भी ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा जो वर्ग है वो जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, या जो आपको बता दें कि अपने आप को दलितों से ऊपर मानता है, ST से ऊपर मानता है, SC से ऊपर मानता है, और जिसके कारण वो जो उनके द्वारा किए जाने वाले जुल्म होते हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर सम्मिलित भी रहता है। उसको ये नहीं पता होता, उसके जो माइंड ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से, उसका माइंड जो है वो पूरी तरीके से ब्रेन किया होता है, उसको समझ में नहीं आता उसके लिए रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, उसको ये नहीं समझ में आता कि रिजर्वेशन का मतलब क्या है। तो वो उन तमाम चीज़ों को भूल जाता है और उसके बाद वो SC ST के खिलाफ होने वाली हर एट्रोसिटी के अंदर षड्यंत्र पूर्वक है वो भाग लेता रहता है। उसको खुद नहीं पता रहता कि वो किस तरीके के जाल में या किस तरीके के माया जाल में फंस चुका है। यानी कि आज ओबीसी की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो एक ओबीसी का बहुत बड़ा तबका आज भी जो है पाखंड के अंधविश्वास के साथ खड़ा है। उसको इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि किस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करनी है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि एजुकेशन प्राप्त करके हम कहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही वो वजह है कि सुलोसपा पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने पहले भी कहा था कि योगी जी मंदिर करके ओबीसी समाज के जो बच्चे हैं उनको घंटा पकड़ा देंगे और उनके जो हक अधिकार है वो उनसे छीन लेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से कही थी। यानी कि ओबीसी का जो युवा है उसको मंदिर करके उसमें उलझाने की कोशिश की जाती है। बाकी जो लोग होते हैं जो उनको आप उनके अधिकार नहीं मिलते, और जिसकी वजह से ओबीसी वो लगातार नौकरियों के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर पिछड़ता जा रहा है। आज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं या जो नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि जितनी संख्या ओबीसी की होनी चाहिए उनके ना केवल के बराबर है, बल्कि 1-2 ही नहीं मिलेगी। तो इस तरीके के हालात हो रुके हैं। तो यहाँ पर ओबीसी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना।